हाँ जी। ऐसो पंच नमोकारो सकल पावपराशरो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् परमं हवै। श्री महेंद्र कुमार जी के संचालन में चलने वाला है ऑनलाइन कैंप, इसमें आपका स्वागत है। आज कैंप का 7वां दिन। डायबिटीज क्या है, कैसे होती है, इसके बारे में हम पिछले 6 दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं। इस पर हम ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे, हम प्रयोगों पे ज्यादा ध्यान देंगे। आज डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ आसन, कुछ मुद्राएं और कुछ ध्यान के प्रयोग हम अभी करेंगे। आसनों की श्रृंखला में पहले हम लेट कर कुछ आसन करेंगे, फिर बैठ कर करेंगे, फिर खड़े होकर करेंगे। लेट कर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले उत्तान पादासन। उत्तान पादासन का अभ्यास अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सीधे लेटते हुए बिल्कुल सीधे लेट जाए। दोनों हाथ जंघा के पास, हथेली फर्श से चिपकी हुई, पहले पंच में लेडी बिल्कुल मिली हुई। पहले हम एक पैर से करेंगे, जिसे अर्ध उत्तान पादासन कहा गया है। दाहिने पैर को श्वास भरते हुए 30 डिग्री उठाना और वहां पर रोकना, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना, फिर 60 डिग्री उठाना, थोड़ी देर रुकना और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। 1 2 3 4। अब बायां पैर 1 3 4। अब दोनों पैर एक साथ 1 2 3 4।
है। शरीर को ढीला छोड़ दे। उत्तारी पादासन के बाद नेक्स्ट अगला आसन मत्स्यासन। मत्स्यासन लेटे लेटे पद्मासन लगाना है। पीठ के बल लेते हैं। बैठने की मुद्रा में आने के लिए बाएं करवट लेते हुए बिल्कुल सीधे बैठना है। अभी हमने दोनों आसन पीठ के बल लेट कर किए। ये दोनों आसन, इन आसनों से हमारे पैंक्रियाज के ऊपर प्रेशर या दबाव आता है, जिससे हमारे इंसुलिन का स्राव जो है नियमित होता है और शुगर को कंट्रोल करने में काफी लाभदायक सिद्ध होते हैं। अब अगला आसन अर्धमस्तकासन। अर्धमस्तकासन दोनों पैर बिल्कुल सीधे करें। दाहिने पैर को सीधा रखते हुए पहले बाएं पैर को मोड़े, एड़ी को नितंब के नीचे दबाएं, एड़ी के ऊपर बैठ जाए। अब पाया घुटना मोड़ते हुए पैर को घुटने के अंदर लेना है। घुटना बिल्कुल सीधा, दाहिना घुटना सीधा है तो बायां हाथ घुटने के अंदर से लेते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ना और दाहिना हाथ बिल्कुल पीछे से ले जाते हुए नाभि तक बढ़ाना है और गर्दन पीछे मोड़ते हुए पीछे देखना। और जब रुकेंगे वापस धीरे धीरे आगे हुए पैरों की पोजीशन चेंज करेंगे। दाहिना पैर मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नीचे दबाना है। बायां घुटना मोड़ते हुए बायां हाथ बिल्कुल पीछे से लेते हुए दाहिने तक लाना है और गर्दन बाईं ओर मोड़ते हुए पीछे देखना। वापस धीरे धीरे आसन खोलते हुए सुखासन में आ जाए। विश्राम की मुद्रा।
रिलैक्स। हर आसन के बाद थोड़ी देर शरीर को विश्राम या रिलैक्स करना जरूरी होता है। अब हम अगला आसन कटी चक्रासन खड़े होकर करेंगे। रखें। कटी चक्रासन हम 2 प्रकार से करेंगे। पहला प्रकार दोनों हाथों को लॉक करते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामने 90 डिग्री झुकना है। सामने कटी को कमर को मोड़ते हुए दाहिनी ओर पीछे वापस आते हुए बाईं ओर शुरू। एक बार और 1 2 3 4 8 6। कटी चक्रासन दूसरे प्रकार से पैरों में जोर से लाइन का फासला, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे बनाए हुए दोनों साइड। और दाहिना हाथ कंधे पे लेते हुए बायां हाथ पीछे से कवर करते हुए पूरा पुश करते हुए पीछे से वापस आते हुए और दाहिनी तरफ घूमना है। धीरे-धीरे वापस आते हुए पोज में आ जाना है और धीरे-धीरे हाथों को पीछे ले रिलैक्स। हम वापस बैठने की मुद्रा में आना है। दोनों पैरों में कैसे लगाते हुए बड़े धागे के सहारे से नीचे बैठना है। शरीर को ढीला छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। विश्राम की मुद्रा। अभी हमने एक आसन बैठकर और एक आसन खड़े होकर अर्धमत्स्येन्द्रासन और कटी चक्रासन इसका अभ्यास किया। ये दोनों आसन जब आप करते हो आपके पेनक्रियाज के तनाव या प्रेशर आता है या खिंचाव आता है, जिससे हमारे पेनक्रियाज का स्राव नियमित होता है और हमारे शुगर को कंट्रोल करने में काफी प्रभावशाली आता है। आसनों के बाद अब हम मुद्राओं का प्रयोग करेंगे। कुछ मुद्राएं ऐसी है जिससे हमारे पेनक्रियाज प्रेशर बनता है और शुगर को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है।
जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है, इसी तरह हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, अंगूठा जो है ये अग्नि कहलाता है। वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, 5 तत्व। इन्हीं 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और हमारा शरीर भी बना हुआ है। हमारे इन तंत्रों में जो 5 बताएंगे, इसमें जब असंतुलन होता है तभी हमारे शरीर में व्याधियों का अनुभव होता है। और इन संतुलन को ठीक करने के लिए हम मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व से मिला देते हैं तो हमारा तत्व जो गड़बड़ हो रहा है उसे बिल्कुल ठीक करने में मदद मिलती है। इसी तरह हम इसमें 2 मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहले अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में अंगूठा अग्नि तत्व कहलाता है, अंगूठे के साथ मध्यमा को छोड़ना है और तीनों अंगुलियों को जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठना है। गर्दन सीधे, गर्दन सीधे। अपान मुद्रा का अभ्यास करते समय चित्त को अंगूठा और अंगुलियां जहाँ स्पर्श हो रही है वहां पे केंद्रित करें और लंबा श्वास लॉन्ग ले, लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े। अपान मुद्रा। इसी तरह कम से कम 5 मिनट तक इस मुद्रा में रहने के बाद अगली मुद्रा आती है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व को मिला दिया जाता है। प्राण मुद्रा। जितने समय आप अपान मुद्रा का प्रयोग करते हो उतना ही समय प्राण मुद्रा में लगाना है। अपान मुद्रा जिसका हमारे शरीर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, शरीर की सफाई करने में, डिटॉक्सिफाई करने में अपान मुद्रा का प्रयोग बहुत बढ़िया प्रयोग बताया गया। अपान मुद्रा के बाद प्राण मुद्रा, शक्ति संचार, प्राण शक्ति का संचार करने वाली मुद्रा। इन दोनों मुद्राओं का अभ्यास नियमित करने पर डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इसका असर होता है। अभी हमने 2 मुद्राओं के बारे में जाना, अपान मुद्रा और प्राण मुद्रा। जितना समय अपान मुद्रा में लगाना है उतना ही समय प्राण मुद्रा में लगाना है और नियमित अभ्यास करना है। अनुभव, आसन और मुद्राओं के प्रयोग के बाद
अब हम ध्यान के 4 चरण इसका अभ्यास करेंगे। प्रेक्षा ध्यान पद्धति बिल्कुल वैज्ञानिक और सरल पद्धति, हर एक के समझ में आने वाली पद्धति। इसमें 4 चरणों के अभ्यास में हम तीसरे चरण में पेंक्रियास पर ध्यान लगाते हुए पेंक्रियास की प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारे डायबिटीज कंट्रोल में काफी सहायता मिलेगी, सहायक सिद्ध होगी। ध्यान के प्रयोग के लिए पूर्व तैयारी, बिल्कुल सीधे बैठे, बिल्कुल सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी। आसन का चयन सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, इन चारों आसनों में से किसी एक आसन का चयन करना है। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन करें। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। मुद्रा का चयन ज्ञान मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा, दोनों मुद्राओं में से किसी एक मुद्रा का चयन करें। बिल्कुल सीधे बैठे, गर्दन सीधी, गर्दन सीधा और आंखों को कोमलता से बंद करें। पूरे ध्यान काल तक केवल ऑडियो पे ध्यान दें। तीन बार महाप्राण भरें, लंबा श्वास भरें और घोड़े की भांति आवाज करते हुए लंबा श्वास छोड़ो। 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। ध्यान सूत्र संपित आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें।
प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। व्यक्ति शरीर को बिल्कुल स्थिर रखने का प्रयास करे। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। ध्यान का पहला चरण कायो सब। कायो सब दो शब्दों से बना हुआ काया और उत्सर्ग। काया मतलब शरीर, उत्सर्ग यानी छोड़ना, शरीर को छोड़ना, शरीर की पकड़ को छोड़ना और शिथिलता का अनुभव करना, पूरी तरह जागरूक रहते हुए सजगता के साथ। अब हम पूरे शिथिल शरीर को शिथिलता का सुझाव देते हुए शिथिलता का अनुभव करेंगे। पहले सुझाव, पैर के अंगूठों से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर सुझाव अनुभव अनुभव करें। शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल होते जा रहे हैं। पूरा शरीर अनुभव करें। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोत्सव की यही मुद्रा ध्यान के अगले चरणों में बनी है। ध्यान का अगला चरण, दूसरा चरण, अंतर यात्रा या इंटरनल ट्रिप। अंतर यात्रा में हमें चित्त की यात्रा करनी है, शक्ति केंद्र से ध्यान केंद्र तक और
ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक सुषुम्ना मार्ग। शक्ति केंद्र हमारे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का हिस्सा जिसे शक्ति केंद्र कहा जाता है। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग जिसे ज्ञान केंद्र कहा गया है। सुषुम्ना मार्ग रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी, उस मार्ग से चित्त की यात्रा चले। पहले चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। धीरे धीरे चित्त को सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर लाते हुए ज्ञान केंद्र तक ले गया। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात वापस उसी मार्ग से नीचे की ओर जाते हुए शक्ति केंद्र तक ले गया। चित्त की यात्रा चले शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। चित्त की गति के साथ श्वास की गति को जोड़ना है। चित्त को ऊपर ले जाते समय श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, चित्त ऊपर, श्वास करते हुए वापस चित्त नीचे। जिस तरह ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन में रबड़ का गोला संकुचित होता है, पारा ऊपर आता है, गोला खुलता है, पारा नीचे आता है। ठीक उसी तरह चित्त ऊपर, पेट अंदर, चित्त नीचे, पेट बाहर। चित्त ऊपर, पेट अंदर, चित्त नीचे, पेट बाहर। चित्त ऊपर, पेट अंदर, चित्त नीचे, पेट बाहर। चित्त और श्वास की गति साथ साथ चलती है। शक्ति का ऊर्ध्वारोहण या चेतना का ऊर्ध्वारोहण। शक्ति केंद्र, शक्ति का भंडार अनुभव करें। शक्ति केंद्र से शक्ति पुंज चित्त के साथ साथ ऊपर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात शक्ति पुंज को वही संचित करते हुए खाली चित्त नीचे जाता। जिस तरह कुएं से पानी भरकर बाल्टी ऊपर आती है, ऊपर आने के पश्चात पानी को खाली कर देती है और खाली बाल्टी वापस अंदर जाती है। ठीक उसी तरह अनुभव करें
चित्त के साथ शक्ति पुंज ऊपर आ रहे हैं। शक्ति पुंज को ज्ञान के अंदर पर संचित करते हुए खाली चित्त नीचे जाता है। पूरी चेतना को सुषुम्ना मार्ग पर समेट लें और सुषुम्ना मार्ग पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें, स्पंदनों को महसूस करें। चित्त को ऊपर ले जाते समय मूल बंद लगाते हुए शक्ति का संप्रेषण ऊपर की ओर करें। मूल बंद खोलते हुए चित्त वापस नीचे। मूल बंद लगाते हुए चित्त ऊपर, मूल बंद खोलते हुए चित्त नीचे। मूल बंद मन को अंदर की ओर संकुचित करते हुए पूरे ऊपर की ओर भेजना और श्वास को रोक देना, इसे मूल बंद कहा गया है। मूल बंद के साथ चित्त को ऊपर की ओर लाएं। मूल बंद खोलते हुए चित्त नीचे। शक्ति का अनुधारोहण या चेतना का अनुधारोहण या कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया। ध्यान का तीसरा चरण इंद्रियाज की प्रेक्षा या अग्नाशय की प्रेक्षा का मतलब देखना, गहराई से देखना। चित्त को अग्नाशय पर केंद्रित करें, इंद्रियाज पर केंद्रित करें। पेट के ऊपरी भाग में आमाशय के नीचे अग्नाशय का स्थान, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। और इंद्रियाज पर होने वाले प्रकंपनों को महसूस करें। पूरी चेतना को अग्नाशय पर केंद्रित कर दें। अग्नाशय की प्रेक्षा, अग्नाशय के चित्त को केंद्रित करते हुए पीले रंग का ध्यान, योगा कलर पीले रंग का ध्यान लगाए और अनुभव करें अग्नाशय से पीले रंग का श्वास बाहर आ रहा है। पीले रंग का श्वास छोड़ रही है। पूरी तन्मयता के साथ, तन्मयता के साथ अग्नाशय की प्रेक्षा करते रहे।
पैंक्रियाज पीले रंग का स्राव छोड़ रही है। उस पीले रंग के स्राव को देखने का प्रयास करें। ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्ष। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए सफेद रंग को देखने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। अनुभव करें ललाट के बीचों बीच पूर्णिमा का चांद उग रहा है। ललाट के बीचों बीच पूर्णिमा का चांद उभर रहा है। चमकता हुआ सफेद गोलाकार चांद ललाट के बीचों बीच उभर रहा है। कभी सफेद चांद दिखाई दे रहा है तो धुंधला को ला रहा है। प्रयास के द्वारा धुंधला को हटाते पूरे चांद को देखने का प्रयास। ललाट के बीचों बीच पूर्णिमा का चांद उभर आया है, उग आया है। चांद की श्वेत चांदनी चारों ओर निकल रही है। ललाट के बीचों बीच पूर्णिमा का चांद उग आया है। चांद की श्वेत रश्मियां चारों ओर फैल रही है। अनुभव करें श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर तक प्रवेश करती हुई पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच छोटी सी ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे सारे संवेगों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि। अनुभव करें ज्योति केंद्र से श्वेत रश्मियां अंदर प्रवेश करती हुई पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। टॉर्च के प्रकाश की भांति सीधी रेखा में रश्मियां अंदर प्रवेश कर रही है। ज्योति केंद्र से अंदर तक प्रवेश कर रही है। पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। क्रोध शांत हो रहे हैं। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। वासनाएं अनुशासित हो रही है, शांत हो रही है। शांत
आवे सा आवे वासनाएं आवे आवेश और वासनाएं शांत होती जा रही। अब चित्त को पूरे ललाट पर जला दे और अनुभव करें श्वेत रंग की रश्मियां पूरे ललाट पर फैल रही, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे, पूरे ललाट पर श्वेत परमाणु फैल रहे हैं, पूरा ललाट सफेद परमाणुओं से भरा है, पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर गया है। अनुभव करें श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक प्रवेश कर रहे हैं, श्वेत परमाणु ललाट के अंदर प्रवेश हो रहे हैं और पूरे ललाट के अंदर तक फैल रहे हैं। श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट के अंदर तक फैल चुके हैं, पूरा ललाट अंदर से भी सफेद रंग से भरा हुआ, बाहर भी सफेद अंदर भी सफेद, केवल सफेद रंग, ओनली व्हाइट, सफेद रंग के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति का अनुभव करें, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। शरीर को बिल्कुल स्थिर करते हुए गहरे गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन गहरे और लंबे श्वास करें। विवेक सूत्र का उच्चारण। अपना मैं तुम हुए सहज सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। चरणम दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। सरल सूत्र, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए सरल सूत्र का उच्चारण केवल एक बार ही करेंगे। अरहंत शरण सिद्धे शरण
श्रद्धा सूत्र वंदनाश्रम में आते हुए 3 बार सत्य की वंदना। धीरे धीरे आगे बढ़े और बिल्कुल आराम से सुखासन में आ जाए। ध्यान का प्रयोग संपन्न। ओम प्रणव ओम। हम आभारी हैं हमारे गुरुओं के प्रति जिन्होंने हमें ऐसी सुंदर ध्यान की पद्धति दी। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम आपके आभारी हैं। हम आपके आभारी। आसन के संबंध में किसी को कोई निश्चय में जिज्ञासा या प्रश्न है तो वह पूछ सकते हैं। कुछ नहीं सवाल आएगा नहीं आएगा तो नहीं। अनम्यूट किया ना। हाँ यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो आनंद बल्ली से पूछ सकते हैं। ये अभी है हमारे बीच में 5-7 मिनट। आनंद जी वरिष्ठ शिक्षक है नागपुर से, रोजाना क्लास किया। तो यदि कोई प्रश्न हो तो महाराज है क्या यार?
मदन जी फुल खोल रहे हैं। अभय जी आज का सेशन कैसा रहा? अभय जी आप सुन सक रहे हैं मुझे? ये एक प्रश्न है, कटी और कटी आसन ये दोनों एक ही है? कटी चक्रासन तो हमारे ध्यान में ही आता है, आपने ये जो करा है वो कटी आसन के कहा जाता है। प्रश्न समझ में आया है, एक बार वापस प्रश्न पूछेंगे। एक बार वापस प्रश्न पूछेंगे। कटी चक्रासन और कटी आसन इन दोनों में क्या अंतर है? कटी चक्रासन ही है, कटी चक्रासन ही है जिसमें मानव को कुछ देखते हैं एंटीरियर में दो रखा है और ये जो आपने करवाया ये कटी आसन है क्या? हाँ, कटी चक्रासन और ये दोनों प्रकार कटी चक्रासन के लिए है, जी। दो प्रकार से किया जाता है। अच्छा अच्छा, जो इंसुलिन होती है हाँ, वो दो तरह की होती है, यानी एक तो प्रोडक्शन कम हो जाता है और डायबिटीज का दूसरा कारण इंसुलिन की क्या गड़बड़ी होती है? और स्राव गड़बड़ी होने की वजह से इंसुलिन कम ज्यादा होने से शुगर आता है। आहार सबसे बड़ा तो आहार है। हमारे शरीर में इंसुलिन कम या ज्यादा होने पर डायबिटीज बीमारी हमारे शरीर में आती है। एक कारण हो सकते हैं, एक तो आहार का सही होने से और हमारे दिनचर्या जो आजकल जो दिनचर्या है वो काफी बदल गई है। खाने का समय, उठने का समय, नाश्ते का समय, कभी हम दोपहर को खाना खाते हैं 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी 1 बजे, जैसे हम आहार से और मीठा खाना और कुछ इसमें पारंपरिक कारण भी हो सकते हैं। डायबिटीज का प्रभाव हो सकता है। इसे हमें शरीर से दूर करने के लिए हमें अभी कुछ आसन, कुछ मुद्राएं और कुछ ध्यान के प्रयोग कुछ सारे प्रयोग इंसुलिन को संतुलित करने में सहायता करते हैं और तो डायबिटीज है उसे कंट्रोल करने में काफी मदद देती है। ये आपने डायबिटीज के निवारण के उपाय बताए। मैंने ये प्रश्न किया है कि डायबिटीज एक तो इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है, इंसुलिन में कमी के अलावा इंसुलिन बनता है फिर भी कभी कभी डायबिटीज होता है, इसका क्या कारण है? यानी क्या इंसुलिन की क्वालिटी में डिफर है? शरीर का बेसिक क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज तो बनता है और इंसुलिन ग्लूकोज
इंसुलिन जो मिलती है शरीर में एनर्जी लेवल पैदा करता है, और शरीर में जब इंसुलिन कम हो जाता है तो जो ग्लूकोज जो बनता है उसका जो ग्लूकोज इंसुलिन मिलके जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जो ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकता तो ग्लूकोज अनकंज्यूम रह जाता है। वह अनकंज्यूम ग्लूकोज जो रहता है वो शरीर में रक्त के माध्यम से होता है, उसके कारण ब्लड शुगर जो होते हैं ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जय जय ओम।